नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल के 2 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बोले, कांग्रेस के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ओनली राहुल ओनली प्रियंका है। कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने मारा ताना, पन्ना सम्मेलन का नाम बदले भाजपा। लोकसभा टिकट के लिए कांग्रेस कार्यालय शिमला में उमड़ी भीड़, 4 ने जमा करवाए आवेदन। टीएमसी में स्वाइन फ्लू के 3 नए मरीज, विभाग ने जारी किए अलर्ट रहने के निर्देश। चंबा में संदिग्ध हरकत पर पकड़ा तस्कर, झोले से बरामद हुई 5.5 किलो चरस। और अब समाचार विस्तार से। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल के 2 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन अधिकारियों में कांगड़ा के गांव नहरन पुखर के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप कुमार शर्मा व पांवटा साहिब के मेजर जनरल गजेंद्र चंदेल शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मेजर चंदेल पांवटा साहिब के आरएस चंदेल के पुत्र हैं, जो हिमाचल सरकार की सेवा में थे और पांवटा साहिब और सिरमौर जिला के अन्य हिस्सों में विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके हैं। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप कुमार शर्मा मध्य कमान के स्टाफ अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ऊना में आयोजित हमीरपुर लोकसभा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जीत का मंत्र सिखा गए। पन्ना प्रमुखों में भी सम्मेलन को लेकर खासा जोश देखा गया। अमित शाह का करीब 34 मिनट का भाषण रहा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीब तबके का मसीहा करार दिया। वहीं कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करार दिया। प्रदेश भाजपा सरकार की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1 रैंक 1 पेंशन OROP को लागू किया, जबकि कांग्रेस के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ओनली राहुल ओनली प्रियंका है। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सरकार पर भी तंज कसे गए। कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल के राजा रानी और राजकुमार का ही बोलबाला रहा। वहीं पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान करती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को जनमंच पर कार्यक्रम से डर लगने लगा है और इसी डर के कारण विपक्ष के लोग आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन का वादा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा। हर साल 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा देश के जवानों के खाते में, रिटायर्ड जवानों के खाते में, सेवानिवृत्त जवानों के खाते में चेक से पहुंच जाता है। भाजपा को अपने कार्यक्रम पन्ना सम्मेलन का नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि जिस पन्ने में 30 लोगों के नाम होते हैं, जरूरी नहीं वे सभी 30 लोग भाजपा की ही विचारधारा को मानने वाले हों। वोटर किसी भी पार्टी का हो सकता है। कुल्लू पहुंचे कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि लोकसभा चुनाव की आहट हो चुकी है और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस विचारधारा के लोग भी होंगे, कुछ स्वतंत्र विचारधारा के लोग भी होंगे, वामपंथी भी हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जो वो लोग हैं, उन लोगों पे जो पन्ना प्रमुख शब्द है वो ठीक नहीं बैठता। उन वोटरों ने अधिकार नहीं दिया कि उन जो पन्ना प्रमुख है वो नाम दिया जाए, ये गलत है। वो कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन वोटरों ने अधिकार नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई पन्ना प्रमुख बैठाए। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में दावेदारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को शिमला पहुंचे टिकट के 4 चाहवानों ने आवेदन कर दिए। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में दिन भर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की खूब भीड़ उमड़ी। कांग्रेस हाईकमान ने दावेदारों से 31 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। ऐसे में सोमवार को यहां शिमला संसदीय क्षेत्र से अमित नंदा, सुरेंद्र गर्ग तथा कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व MLA सोहन लाल ने आवेदन भरे। जिला कांगड़ा में इस वर्ष के पहले ही माह में स्वाइन फ्लू बीमारी ने 2 लोगों को निगल लिया है। वहीं सोमवार को टीएमसी में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले सामने आए हैं,
जानलेवा बीमारी से जिला में हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचने वाले मरीजों में बीमारी के लक्षण सामने आने पर तुरंत उनके टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। सोमवार को टांडा में स्वाइन फ्लू बीमारी के 3 नए मामले पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक मंडी जबकि 2 मरीज कांगड़ा के हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ी सी एहतियात बरतने से बीमारी से बचा जा सकता है। अब तो उड़ता हिमाचल भी कहें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां हर रोज कोई न कोई नशा तस्कर नहीं पकड़ा जाता हो। ताज्जुब तो ये है कि पहले जहां 5-10 ग्राम नशा पकड़ा जाना बड़ी घटना के तौर पर देखा जाता था, वहीं अब ये किलो के हिसाब से बरामद किया जाने लगा है। सोमवार को चंबा सलूनी मार्ग पर पुलिस ने नाके के दौरान एक व्यक्ति से 5.5 किलो चरस पकड़ी। तहसील भंजराड़ू का रहने वाला नरैणु जब कोटी पुल पर बैठा था तो उसकी हरकतें पुलिस को संदिग्ध लगीं। तलाशी ली गई तो उसके पास से 5.5 किलो चरस बरामद की गई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। मामले की पुष्टि डीएसपी सुरेंद्र शर्मा ने की है। एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा देने के लिए परिवहन निगम की यूनियनें एकजुट होने लगी हैं। मंडी और नगरोटा बगवा में सोमवार को यूनियन के नेताओं ने अपनी कई मांगों पर प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजे। नगरोटा बगवा में हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन में मांग की गई कि एचआरटीसी को एक मुश्त बजट आवंटित किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मियों के सभी लाभ 1 महीने के भीतर अदा किए जाएं और निजी बसों को परिवहन नीति 2014 के तहत ही परमिट जारी किए जाएं। मंडी में भी प्रांत प्रधान सतपाल शर्मा ने ऐसी ही मांगों का समर्थन कर सरकार के समक्ष आवाज उठाने की बात कही। फोटो का नाम एक फोटो का आ जाओ, बैठ के करो, बैठ के ताकि रखो नीचे। 500 का मैदान मारने के लिए जान जोखिम में डालना तो सबने सुना है, लेकिन एक सेल्फी के लिए प्राणों की बाजी लगा देने को आप क्या कहेंगे? नेरवा से 18 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की सीमा पर फेडीज पुल में शाल्वी नदी पर बने शालू पुल पर सेल्फी लेना कोई नई बात नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक व्यक्ति खतरनाक हरकत को अंजाम दे रहा है। उसने ये कारनामा महज 500 रुपए के लिए किया है। वीडियो में साफ दिखाया गया है कि वह पुल के रस्सों पर चलना शुरू कर देता है। एक जगह उसका संतुलन भी बिगड़ता है, परंतु वह संभल जाता है। वीडियो में हो रही बातचीत से पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने यह खतरनाक कारनामा महज 500 रुपए की शर्त पर किया। हिमाचल प्रदेश में जनवरी माह के आखिर में मौसम फिर से रौद्र रूप दिखाएगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी इलाकों में 30 जनवरी को भारी ओलावृष्टि और पहाड़ों पर 31 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 3 फरवरी को मौसम साफ बना रहने की संभावना लगाई जा रही है। उधर प्रदेश भर में ठंड से लोग कांप उठे हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जमी कोहरे की परत के कारण गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सोलन मीनस मार्ग पर कोहरा जमने से कई गाड़ियां फंस गई हैं, जबकि एक गाड़ी फिसलकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसी तरह बर्फबारी के कारण प्रदेश की 413 सड़कें अभी तक बंद है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। और अब चलते चलते बिलासपुर के घमरोला में बिना बिल पकड़ा कबाड़ से लदा ट्रक, विभाग ने ठोका जुर्माना। दूरदर्शन पर शीघ्र दिखेगा पालमपुर की आइमा पंचायत का मॉडर्न कूड़ा निष्पादन संयंत्र। डिपुओं में मिलेगा सस्ता तेल, सरकार ने दी मंजूरी। लाहौल में एपीएल को भी सस्ता राशन देने की योजना। और ज्वाली में घास काट रहे बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, पेड़ पर लटकी रही डेड बॉडी। और अब हिमाचली तड़का में आइए आज सुनते हैं रमेश ठाकुर का गाया ये हिमाचली गीत। बांके पोटवाली है कैंडा बांका तेरा नजारा, बांके घाटवाली है कैंडा बांका तेरा नजारा, बांकी पोटवाली है कैंडा बांका तेरा नजारा।
लागी रुकदी मोटरा कारा तेरे होंडने भाली है लागी रुकदी मोटरा कारा बांके पोट वाली है कैंडा बांका तेरा नजारा बांके घाट वाली है कैंडा बांका तेरा नजारा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।